भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। हम प्यार पिता का पाते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान
संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है। भगवान हमारा साथी है। ओम शांति। बाबा की मीठी याद जब आत्मा में समा जाती है तो ईश्वरीय प्यार की अनुभूति, ईश्वरीय साथ की अनुभूति भी स्वतः होने लगती है। वो साथ जो इस रूहानी यात्रा में सदा हमारे साथ है। ये यात्रा जिसे कई बार हम युद्ध भी कह देते हैं, जो उतराव चढ़ाव के पड़ाव आते हैं, जो कई बार आत्मा अपने आप को कमज़ोर महसूस करती है ना, अंदर कमियां महसूस करती है और उसके कारण कभी अटक जाती है, लटक जाती है, भटक जाती है और आत्मा की उन्नति नहीं हो पाती। एक तरह से युद्ध भीतर ही भीतर चलती रहती है। उस युद्ध में जीतने के लिए बाबा हमें ज्ञान के अनेक अस्त्र और शस्त्र देते हैं, और जब हम उस ज्ञान को यथार्थ यूज़ करते हैं, समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, तो जो विजय की अनुभूति होती है वही यात्रा में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है, हमारा उमंग उत्साह बढ़ाती है। इसलिए बाबा हमें यूँ तो अनेक स्वमानों से सजाते हैं, परंतु साथ साथ एक बहुत ऊंचा स्वमान देते हैं कि हम सभी रूहानी योद्धे हैं और हम योद्धों को माया पर इस संगम युग के अंत से पहले विजय प्राप्त करनी है और विजय का नगाड़ा बजाकर बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो आज की मुरली भी हम रूहानी योद्धों को तैयार कर रही है विजय माला में पिरोने के लिए और माया पर जीत पाने के लिए। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर वाक्य। आज है 4 फरवरी 2026। बाबा के मधुर वाक्य हैं, मीठे बच्चे। संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। सब एक्टर्स हैं, एक जैसे दो एक्टर्स की स्टेज पर कोई ज़रूरत नहीं है। सब भिन्न है और ये भिन्नता इस सृष्टि रंगमंच की शोभा है। प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को यानी क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर है, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। तो माया जीत कैसे बनना है, उसके लिए बाबा हमें पुरुषार्थ की विभिन्न विधियां बताते हैं और उसमें मुख्य है आत्म अभिमानी बनना और सवेरे उठकर बाबा को याद करना। आज का गीत है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान।
जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओ जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। यह मनुष्यों के बनाए हुए गीत हैं। इनका अर्थ कोई कुछ भी नहीं जानते। गीत भजन आदि गाते हैं, महिमा करते हैं भक्त लोग, परंतु जानते कुछ नहीं। महिमा बहुत करते हैं। तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी है, नहीं करनी है। बच्चे बाप की कभी महिमा नहीं करते। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं यह हमारा बाबा है। अभी यह बेहद की बात है, वह हद की बात है। मेरे पापा हैं, पापा कहते हैं मेरे बच्चे हैं, है ना। यहाँ बेहद की बात है। फिर भी सब बेहद के बाप को याद करते हैं। अब तक भी याद करते रहते हैं। द्वापर से अब तक याद करते ही रहते हैं। भगवान को कहते हैं हे बाबा। इनका नाम शिव बाबा है। जैसे हम आत्माएं हैं, वैसे शिव बाबा है। वह है परम आत्मा, जिसको सुप्रीम कहा जाता है। उनके हम बच्चे हैं। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। उनका निवास स्थान कहाँ है? परम धाम में। सब सोल्स वहाँ रहते हैं। एक्टर्स ही सोल्स हैं। तुम जानते हो नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं। हर एक के पार्ट अनुसार इतनी तनख्वाह यानी पगार मिलती है। जितना ज़्यादा पार्ट होगा उतनी ज़्यादा पगार मिलेगी। सब आत्माएं जो वहाँ रहती हैं सब पार्टधारी हैं, परंतु नंबरवार सबको पार्ट मिला हुआ है। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि रूहों में कैसे अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता, है ना। सब में ताकत एक जैसी नहीं। तुम जानते हो कि सबसे अच्छा पार्ट उनका है जो पहले शिव की रुद्रमाला में है, जो सबसे ऊपर है, टॉप, है ना। रुद्रमाला में सबसे टॉप पर जो है उसका नंबर 1 पार्ट है। नाटक में जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं उनकी कितनी महिमा होती है ना। सिर्फ उनको देखने लिए भी लोग जाते हैं। हीरो हीरोइन को देखने के लिए भी लोग जाते हैं ना, फैंस होते हैं उनके। तो यह बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में भी ऊंच एक बाप है। ऊंच ते ऊंच एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहें, वह सब हैं हद के एक्टर्स, डायरेक्टर्स आदि, है ना। ये भी ड्रामा चल रहा है, फिल्म चल रही है। इसमें नंबर 1 पार्ट है, जो सबसे मुख्य एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है। कौन है वो? हमारा बाबा। उनको अपना छोटा पार्ट मिला हुआ है। पार्ट आत्मा बजाती है, परंतु देह अभिमान के कारण कह देते कि मनुष्य का ऐसा पार्ट है। वैसे पार्ट किसका है? आत्मा का। परंतु समझते नहीं ना कि हम आत्मा है, तो सोचते मनुष्य का पार्ट है। बाप कहते पार्ट सारा आत्मा का है। आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। बाप ने समझाया है कि सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं, बाप को नहीं जानते। यहाँ कलयुग में तो आत्म अभिमानी भी नहीं और बाप को भी नहीं जानते। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो।
बाप को भी जानते हो। तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है, सबसे अलग, है ना। सारी दुनिया जिस ज्ञान को न समझ सकती है ना, न समझा सकती है ना, जिसका पता भी नहीं है किसी को, वो हमें मिलती है। तो तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है। तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। न केवल जान गए हैं, अभी तो आत्मिक स्थिति की अनुभूति भी की है हम सब ने। सबको पाठ मिला हुआ है। जो एक न मिले दूसरे से, वह पाठ सारा आत्मा में है। यूं तो जो नाटक बनाते हैं वह भी पाठ आत्मा ही धारण करती है। अच्छा पाठ भी आत्मा ही लेती है। आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूँ, फलाना हूँ। परंतु आत्म अभिमानी नहीं बनते ना। कह तो आत्मा ही रही है ना, शरीर तो जड़ है, वो कैसे कहेगा। बोल तो आत्मा ही रही है, लेकिन सोल कॉन्शियस होकर नहीं बोल रही है, बॉडी कॉन्शियस होकर बोल रही है। सतयुग में समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। परमात्मा को वहाँ कोई नहीं जानते, सतयुग में कोई नहीं जानते। इस समय तुम सब कुछ जानते हो। शूद्रों और देवताओं की शूद्रों और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। इतने ढेर ब्राह्मण कहाँ से आएंगे जो बनेंगे। लाखों आते हैं प्रदर्शनी में। जिसने अच्छी तरह समझा, ज्ञान सुना, वह प्रजा बन गए। एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है। तुम प्रजा बहुत बना रहे हो। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से कोई समझकर अच्छे भी बन जाएंगे, सीखेंगे, योग लगाएंगे। अभी वह निकलते जाएंगे। प्रजा भी निकलेगी, फिर साहूकार, राजा, रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते हैं। सतयुग से त्रेता तक प्रिंस प्रिंसेस बनने हैं। सिर्फ 8 व 108 तो नहीं होंगे, लेकिन अभी सब बन रहे हैं। तुम सर्विस करते रहते हो, यह भी नथिंग न्यू है ना। सर्विस करते रहते हैं, हमारे ईश्वरीय परिवार के सदस्य बढ़ते जाते हैं, सतयुग की स्थापना होती जाती है। तुमने कोई फंक्शन किया, यह भी नई बात नहीं, अनेक बार किया है। फिर संगम पर यही धंधा करेंगे। और क्या करेंगे। बाप आएंगे पतितों को पावन बनाने। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, है ना। जो कल्प कल्प हम करते आए हैं, सतयुग आदि से लेकर संगम युग तक, है ना। ये सारी बातें बाबा समझा रहे हैं। यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी वर्ल्ड की। नंबरवार तो हर बात में होता ही है। तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं, तो सब कहेंगे कि इसने बहुत अच्छा भाषण किया। दूसरे का सुनेंगे तो भी कहेंगे कि पहले वाले अच्छा समझाते थे। कंपैरिजन तो करते हैं ना। तीसरे फिर उनसे तीखे होंगे तो कहेंगे यह उनसे भी तीखे हैं। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उनसे ऊपर जाएं, है ना। ऐसा जो है दुनियावी कंपटीशन नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने की अंदर ये उमंग, ये उत्साह ज़रूर होना चाहिए, है ना। बाकी कोई ऐसे एक दूसरे के साथ compete नहीं करना है ना। ये शुद्ध तरीके से हमें आगे बढ़ने के लिए दौड़ी लगानी है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा ये पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम एक दूसरे से आगे जाएं। होशियार जो होते हैं
वह झट हाथ उठाएंगे भाषण करने लिए। तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे। जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी, है ना, जैसे अभी जैसे राजधानी है, एक्सप्रेस होती है तो ज़्यादा स्पीड से चलती है, तो उस समय मेल ट्रेन थी। तो बाबा कहते हैं बाबा का तो पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं, तुम समझ नहीं सकेंगे कि कौन कहते हैं। तुम सदैव समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। बाप और दादा दोनों जानते हैं, परंतु वह अंतर्यामी है। बाहर से कहते हैं यह तो बहुत होशियार है। बाप भी महिमा सुन खुश होते हैं। लौकिक बाप का भी कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाता है तो बाप समझते हैं कि यह बच्चा अच्छा नाम निकालेगा। यह भी समझते हैं कि फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है। मुख्य तो भाषण है, किसको बाप का संदेश देना, समझाना। बाबा ने मिसाल भी बताया था कि किसको 5 बच्चे थे तो कोई ने पूछा कि तुमको कितने बच्चे हैं, तो बोला कि 2 बच्चे हैं। कहा कि तुमको तो 5 बच्चे हैं। कहा सपूत 2 हैं। यहाँ भी ऐसे है, बच्चे तो बहुत हैं। बाप कहेंगे कि यह डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है। तो आज बाबा ने निर्मला दीदी को याद किया, बहुत प्रेम से लौकिक बाप को समझाए सेंटर खुलवा दिया है। तो कांदीवली में निर्मला दीदी के पिताजी ने उन्हें दहेज के रूप में वो सेंटर दिया। तो बाबा कहते हैं यह भारत की सर्विस है, तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। इस भारत को नर्क रावण ने बनाया। एक सीता कैद में नहीं थी, लेकिन तुम सीताएं रावण की कैद में थी, है ना। ये जो कहानियाँ बनाई हैं इनके पीछे भावार्थ क्या है वो बाबा बताते हैं। एक सीता की बात नहीं है, हम आत्मा रूपी सीता 5 विकारों रूपी रावण की कैद में थी। बाकी शास्त्रों में सब दंत कथाएं हैं। यह भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। तुम जानते हो सतयुग से लेकर जो पास हुआ वह रिपीट होगा। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मुझे आकर पुजारी से पूज्य बनाना है। पहले गोल्डन एज्ड फिर आयरन एज्ड बनना है। सतयुग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राम राज्य तो चंद्रवंशी था। इस समय तुम सब रूहानी क्षत्रिय यानी योद्धे हो। लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। बाकी वह है जिस्मानी क्षत्रिय, है ना, जो युद्ध करते हैं ना, तो उनको कहा जाता है बाहुबल से लड़ना झगड़ना। शुरू में मल्ल युद्ध होती थी, बाहों आदि से दिखाते हैं ना, महाभारत में भी, है ना, भीम और दुर्योधन की मल्ल युद्ध हुई थी। तो पहले तो ऐसे युद्ध होती थी, आपस में लड़ते थे फिर विजय को पाते थे। अभी तो देखो बॉम्ब्स आदि बने हुए हैं। तुम भी क्षत्रिय हो, वह भी क्षत्रिय है। अभी तो मिलिट्री है ना, हमारी रूहानी मिलिट्री है, वो जिस्मानी है। तुम माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर चल। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। रूहें ही सब कुछ कर रही हैं इन शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा। रूह को बाप आकर सिखलाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से फिर माया खाएगी नहीं, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी, इसलिए बाप समझाते हैं कि सवेरे उठकर अभ्यास करो। बाबा आप कितने मीठे हो। आत्मा कहती है बाबा, बाप ने पहचान दी है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये बाबा ने खुद आकर कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। आत्मा को कहा, तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने आया हूँ। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है। यह वैरायटी धर्मों की मनुष्य सृष्टि है। इसको कहा जाता है विराट लीला। इसको विराट लीला कहा जाता है। वैरायटी धर्मों की ये जो मनुष्य सृष्टि है, बाप ने समझाया है कि इस मनुष्य झाड़ का मैं बीज रूप हूँ। मुझे याद करते हैं। कोई किस झाड़ का है, कोई किस झाड़ का है। अलग अलग झाड़ के मतलब अलग अलग धर्मों के हैं ना। फिर नंबरवार निकलते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। कहावत है कि फलाने ने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा। ऐसे कहानियां भी बनी हुई है कि भेजा भगवान ने यहाँ पर इनको पैगंबर के रूप में। परंतु वहाँ से भेजते नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से कोई कहता है कि आप जाओ। नहीं, यह ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। यह एक ही है जो धर्म और राजधानी स्थापन कर रहे हैं। धर्म और राजधानी दोनों स्थापन कर रहे हैं। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अभी है संगम। विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। उन्होंने रुद्र नाम रख दिया है। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए हो। तुम ऊंच ठहरे ना, है ना। ऊंचे थे ऊंचे शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से हमें रचा, तो ऊंच ठहरे ना। पीछे और बिरादरियां निकलती हैं। वास्तव में तो सब हैं ब्रह्मा के बच्चे, है ना। वैसे तो सारी दुनिया ब्रह्मा के बच्चे हैं ना। तो संपूर्ण सृष्टि का वो आदि देव है, आदि पिता है, प्रजापिता है। तो मैंने कहा वास्तव में तो सब ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सिजरा है। पहले पहले ब्रह्मा ऊंच, फिर सिजरा निकलता है। कहते हैं भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं? रचना तो है, ऑलरेडी आत्माएं तो है ना। तो भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं? जब वह पतित होते हैं तब उनको बुलाते हैं। तो बाबा क्या करते हैं? पतित से पावन बनाते हैं, रिजुवनेट करते हैं आत्माओं को। वही आकर दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं। इसलिए बुलाते हैं बाबा दुख हरता सुख करता आओ। नाम रखा है इस पर। क्या नाम रखा है? हरिद्वार, है ना। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार। वहाँ गंगा बहती है। समझते हैं हम गंगा में स्नान करने से हरि के द्वार चले जाएंगे। परंतु हरि का द्वार है कहाँ? कहाँ है हरि का द्वार? वह फिर श्री कृष्ण को कह देते हैं। हरि का द्वार तो शिव बाबा है। तो स्वर्ग जाने का रास्ता कौन बताते हैं? शिव बाबा बताते हैं। दुख हरता सुख करता। पहले तुमको जाना है अपने घर, है ना। तुम बच्चों को अपने बाप का और घर का अभी मालूम पड़ा है। बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है, फूल है ऊपर में, माला है ना,
तो माला में पहले है फूल, उनकी गद्दी थोड़ी ऊपर है हमसे, है ना। फिर युगल दाना उससे नीचे, मेरुदाना जिसे कहते हैं। फिर है वैजयंती माला, सो विष्णु की माला। विष्णु के गले का हार, वही फिर विष्णुपुरी में राज्य करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं है, क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं, है ना। अभी अभी अच्छे चलते हैं, फिर टूट जाते हैं, संशय बुद्धि बन जाते हैं। बाप समझाते हैं कि नंबरवार तो है ना, आज ठीक है, कल तूफान आ जाते हैं, ग्रहचारी आने से ठंडे हो जाते हैं। बाप कहते हैं कि मेरा बनंती आश्चर्यवत सुनंती, कथंती ध्यान में जावंती, माला में पिरवंती। फिर क्या होता है? फिर एकदम भागंती, चंडाल बनंती। ये बाबा की वंडरफुल संस्कृत है। कैसे कैसे आत्मा के अंदर ये परिवर्तन आ जाता है, कहाँ से कहाँ चली जाती है। फिर माला कैसे बने? तो बाप समझाते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। भक्त माला में मुख्य फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद। संगम पर बाप ही आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बच्चे समझते हैं कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क में हैं। बाप कहते हैं कि नर्क को लात मारो। जो चित्र दिखाते हैं ना श्री कृष्ण, नर्क के गोले को लात मार रहा है। स्वर्ग की बादशाही लो, जो तुम्हारी रावण ने छीन ली है। यह तो बाप ही आकर बताते हैं। वह इन सब शास्त्रों, तीर्थों आदि को जानते हैं। बीज रूप है ना, सारे शास्त्रों को, सब कुछ जानते हैं। ज्ञान का सागर भी है, बीज रूप भी है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, यह आत्मा कहती है। बाप समझाते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। उनके आगे क्या था? जरूर कलयुग का अंत होगा, तो संगम युग हुआ होगा, फिर अब स्वर्ग बनता है। बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है। स्वर्ग स्थापन करने वाला, कहते हैं ना, इंग्लिश में भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। तो स्वर्ग स्थापन हुआ मतलब स्वर्ग में रहने वाली आत्माएं, है ना, वो तैयार हो गई। तो वास्तव में केवल पंच तत्वों से स्वर्ग नहीं बन जाता ना, से घर घर वालों से बनता है। वैसे स्वर्ग भी स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताओं से बनता है। तो बाबा हम आत्माओं को परिवर्तन करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्हों को वर्षा कहाँ से मिला? स्वर्ग के रचता बाप से। बाप का ही यह वर्षा है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को सतयुग की राजधानी थी कैसे ली? पूछ सकते हैं, कोई बता नहीं सकेंगे। यह दादा भी कहता है कि मैं नहीं जानता था। विष्णु को पूछते थे, नारायण की भक्ति करते थे, परंतु वो कैसे बने कुछ नहीं जानते थे। तो वंडरफुल बात है, हम सब भी भक्ति करते थे, परंतु जिनकी भक्ति करते थे उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी का कुछ पता ही नहीं था। पूजा करता था परंतु जानता नहीं था। अब बाप ने समझाया है, यह संगम पर राजयोग सीखते हैं। गीता में ही राजयोग का वर्णन है। सिवाय गीता के और कोई भी शास्त्र में राजयोग की बात नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान ने ही आकर नर से नारायण बनने की नॉलेज दी है। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। गीता कब रची गई यह जानते नहीं।
बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। तो संगम पर रची गई है ना। जिनको राज्य दिया था वो राज्य गवाकर फिर तमो प्रधान दुखी बन पड़े हैं। रावण का राज्य है। क्यों दुखी बन पड़े? क्योंकि रावण का राज्य है। सारे भारत की ही कहानी है। भारत है ऑलराउंड, सतयुग से लेकर अंत तक भारत सदा रहता है, ऑलराउंड है। और तो सब बाद में आते हैं। बाप कहते हैं कि तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। 5000 वर्ष पहले तुम देवी देवता थे। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं, हमें भी कहते हैं, हे भारतवासियों, बाप आते हैं अंत में। आदि में आए तो आदि अंत का नॉलेज कैसे सुनाए, है ना। अंत में आएंगे तो आदि अंत का नॉलेज सुनाएंगे, है ना। आदि में अंत का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? जो बीत जाता है, ड्रामा बन जाता है, तो सुनाया जाता है कि ड्रामा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कहानी क्या थी, है ना। शुरू में थोड़ी ना कहानी बताई जाती है। तो बाबा कहते हैं आदि में आए तो आदि अंत का नॉलेज कैसे सुनाए? सृष्टि की वृद्धि ही नहीं हुई है तो समझाएं कैसे? वहाँ तो नॉलेज की दरकार ही नहीं ना। नॉलेज किस लिए दी जाती है? सदगति के लिए, है ना। वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं है क्योंकि सब सदगति में है। बाप अभी संगम पर ही नॉलेज देते हैं। नॉलेज फुल है ना, पूरा ज्ञान है बाबा को। जरूर नॉलेज सुनाने अंत में आना पड़े। आदि में तुमको क्या सुनाएंगे? यह समझने की बातें हैं। भगवान वाच कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। यह यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की। अभी है संगम, यादव, कौरव, पांडव। उन्होंने बैठ सेनाएं दिखाई है ना। उन्होंने फिर प्रतीकात्मक सेनाएं दिखा दी हैं, कहानियां बना दी हैं। बाप समझाते हैं यादव कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक दो को गाली देते रहते हैं, बाप से प्रीत नहीं है। कह देते कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। अज्ञानता है ना, इसलिए। बाकी पांडव की प्रीत बुद्धि थी। हम बाबा को जानते हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, अपने विकर्म विनाश कर रहे हैं, स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा था। पांडव माना रूहानी पंडे, है ना। वह है जिस्मानी पंडे जो यात्राओं पर ले जाते हैं। तुम हो रूहानी पंडे। हम भी रूहानी यात्रा पर सबको ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुलवानी। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आत्म अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। बाबा ने एक बारी मुरली में कहा था जितना जीरो बनोगे उतना हीरो बनोगे। इसलिए आत्म अभिमानी बनकर इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। मैं इन शरीर की कर्म इंद्रियों से अलग हूँ, ऐसे अभ्यास करना है। बाबा आप कितने मीठे हो। आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। वरदान है बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भवा।
बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। जड़ जो है, जितना भी वेस्ट थॉट्स आते हैं या पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, तभी इमर्ज होते हैं जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में नहीं होता है। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। तो उसके लिए क्या करना है? सोल कॉन्शियस आत्मिक स्थिति का अभ्यास। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना, ऑटोमेटिक। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं। संस्कार बन गए, ऑटोमेटिकली वो संस्कार काम करते हैं, फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो अब ये ईश्वरीय संस्कार नेचुरल नेचर बन जाएं, फिर मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी। स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मा पुरुष है, ये रथ है। तो आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आज का व्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे बाप ने आप सबको कोने कोने से ढूंढकर निकाल लिया। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती। दुनिया में ऐसे ही कहते हैं ना। और आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। यही आपकी आपसी एकता बाप की प्रत्यक्षता करेगी। तो इसलिए एकता दिखानी है, आपस में विश्वास रखना है, एक की श्रीमत पर चलना है। उसमें पुराने संस्कार, स्वभाव, मनमत, परमत मिक्स नहीं होने देना है, तो हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
कर ले प्रभु